हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, उल्टा डेक पकड़ा हुआ है। बॉटम डेक है किंग ऑफ वेंट्स। देखिए, आपके पर्सन के साइन बताना चाहूँ तो यहाँ पर टॉरस और कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग साइन है। यहाँ पर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो गाइस आपके पर्सन के कोई भी साइन हो सकते हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है बॉटम ऑफ द डेक में, इसको भी हम रख लेते हैं। यानी कि सभी राशि यहाँ पर मौजूद हैं। आपके पर्सन की कोई भी राशि हो सकती है। चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल कर आती है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे हैं। पास्ट में आपके साथ में उन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया है, बहुत ज़्यादा रूड बिहेव किया है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है थर्ड पार्टी भी मौजूद हो, या तो उनके फादर हो सकते हैं, या उनके भैया हो सकते हैं, या उनकी मदर हो सकती है, या उनकी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी वजह से आपकी लाइफ पूरी तरह से तबाह हो गई। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन गलती तो आपके पर्सन की है कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत उदास हो रहे हैं। जिस टाइम तो उन्होंने सोचा नहीं, लेकिन आज वो सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी सोच रहे हैं कि इस किंग ऑफ सोर्ड्स की वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई है। और कुछ आपके पर्सन भी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे पास्ट में। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि गाइस कि आपके पर्सन भी अपनी मनमानी कर रहे थे, आपकी एक भी नहीं सुन रहे थे, और हमेशा जो है अपने पेरेंट्स की सुनना, या अपने भैया भाभी जो भी हैं, ननद वगैरह की, उनकी सुनना उनको अच्छा लगता था, और जो भी उनको वो बताते थे वैसे ही वो चलते थे। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि अभी आपके पर्सन आपको लेकर के सोच रहे हैं कि मैंने किस तरह से इसको जो है परेशान किया, अपने पार्टनर को किस तरह से मैंने इसको धक्के मारकर घर से निकाला। फाइनेंशियली क्राइसिस मेरे पर्सन की लाइफ में रहे, और इसके पास में कोई फाइनेंस नहीं था, कोई इसके पास में घर नहीं था, मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया और घर से हाथ पकड़कर निकाल दिया, मार पीट करके निकाल दिया। ठीक है, कुछ लोगों के साथ में रेजोनेट हो सकती है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं हो सकती है। तो इसलिए ज़बरदस्ती आप कमेंट ना करें कि ये मेरे साथ में रेजोनेट नहीं हुई, या ये तो फेक रीडिंग है, ऐसा करके आप कमेंट कर देते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपकी रीडिंग हो। कितने सारे लोग मेरे चैनल को देखते हैं, तो किसी से भी रेजोनेट हो सकती है। जनरल रीडिंग होती है तो किसी के साथ भी रेजोनेट हो सकती हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास के साथ में इन्होंने बुरा किया था, आपके पर्सन ने और इनके पेरेंट्स ने, तब आपके पास कुछ भी नहीं था। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उस समय बहुत ही ऐसा फील कर रहे थे। आपके पास ना तो घर था अपना, ना आपके पास कोई फाइनेंस था, ना कोई सहारा था, ना कोई सपोर्ट करने वाला कोई बंदा था आपके साथ में। उस टाइम आप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। हो सकता है कि आपके बच्चे भी हों और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो, लेकिन आपके पर्सन ने बिल्कुल भी नहीं मानी आपकी, और अपने पेरेंट्स का, अपने भैया भाभी का, अपनी बहन का, अपनी माँ का, किसका भी जो है उन्होंने साथ दिया, उनका दिया उन्होंने। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको इतने बुरे दिन दिखाए इस पर्सन ने, आपके पर्सन ने। अभी इनको ये रियलाइज हो रहा है कि मैंने इनके साथ में बहुत बुरा किया है, मैंने बहुत कंजूसी दिखाई फाइनेंस को लेकर के। जब भी आप किसी बात के लिए बोलते उनको फाइनेंस के लिए, तभी आपके पर्सन कंजूसी दिखाते। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ में उन्होंने जो है बहुत बुरा बर्ताव किया है। ये आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है, इसी वजह से वो कहना चाह रहे हैं कि मैंने आपके साथ में बहुत बुरा किया है। पास्ट में मैंने आपके साथ में बहुत धोखा किया है, बहुत चीटिंग की है, मैंने अपने हर्ट को भी ओपन नहीं किया, लेकिन आप बहुत दुख में रहे हैं। आपने सच्चा प्रेम किया मुझसे और किसी की तरफ नजर उठाकर आपने नहीं देखा, ऐसा आपके पर्सन को रियलाइज हो गया है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने काम में बिजी रहते थे, और ये सब आपके पर्सन को दिखाई दे रहा था, लेकिन उस टाइम थर्ड पार्टी का पर्दा उनकी आंखों पर पड़ा हुआ था, और उनके दिमाग में जो है उनके उल्टे सीधे विचार घूमते रहते थे। कुछ लालच दिया हुआ था, कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया हुआ था। तो इसकी वजह से आपके पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये पर्सन सामने वाला जो है मेरे भले के बारे में सोच रहा है या मेरा बुरा चाहता है।
क्योंकि इनके पेरेंट्स ने, इनकी फैमिली ने जैसा दिखाया वैसा ही आपके पर्सन ने देखा। अब आपके पर्सन को ये रियलाइज हो गया कि ये सब गलत था, मेरे पार्टनर को मैंने बहुत दुख दिए हैं और मैंने अपनी फैमिली के कहने में आकर के मेरे पार्टनर के साथ में इतना बुरा किया है। तो ये सब आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है। अभी आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं वो सुनिए। देखिए, आपके पर्सन आपसे रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। यहाँ पर अभी वो अपने बच्चों के बारे में टेंशन ले रहे हैं। अगर आपके पास कोई पेट है तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं, उसके पास बैठकर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो गाइस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत उदास हैं। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी में उनको अभी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है आपके पर्सन को, जैसे आपके साथ में उन्होंने किया था ना, अब उनको भी वहां पर ऐसा ही मिल रहा है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को अभी आपकी याद आ रही है, इसलिए वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने आपके साथ में बहुत बुरा किया है। वो आपसे माफी मांगना चाहती है, रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। यहाँ पर गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफी अच्छे पार्टनर हैं उनके। उनको ऐसा लगता है कि आप मदरली नेचर के हैं, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं। आपको एक ही पल में खुश कर लेती हैं वो। उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप नाराज़ होते हैं और दूसरे ही पल आप खुश भी हो जाती हैं। जब वो प्यार से बात करते हैं और आप उसी टाइम जो है उनसे बात कर लेती हैं, तो आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि इतना मासूम है मेरा पार्टनर, इतना अच्छा है, इतना सेंसिटिव है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी इमोशनल हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि इतना अच्छा पार्टनर कहाँ मिलेगा जो एक ही पल में मुझसे बात करना शुरू कर देता है, मेरे साथ प्यार से रहना शुरू कर देता है, जबकि मैं इसको इतना टॉर्चर करता हूँ, इसको इतना दुख देता हूँ, फिर भी ये पर्सन कितना अच्छा है। अभी आपके पर्सन को आपके अंदर अच्छे नजर आ रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि ये आपके पर्सन जो है वो पाइसेस हो सकती हैं, आपके पर्सन जो है वो लिब्रा हो सकती हैं, आपके पर्सन एक्वेरियस हो सकती हैं, लियो हो सकती हैं। मुझे यहाँ पर ये ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, आपके लिए जो है काफ़ी ऑब्सेसिंग भी हो रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, पूरी गर्मजोशी के साथ में, पूरी पावर के साथ में। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लेकिन ये पर्सन जो है ना, इसके दिल में थोड़ा खोट तो है, पूरी तरह से ये चेंज नहीं हुआ है। जब वहां थर्ड पार्टी में इसको ठोकरें लगी हैं, तब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसको आपकी याद आ रही है। और ये पर्सन ऐसा ही है, ये थोड़े दिन बाद चेंज हो जाता है। इसलिए सोच समझ करके इस पर्सन की तरफ बढ़े। आप रिकंसिलिएशन करना चाहते तो कर लीजिए, लेकिन एकदम में आपको अपने आप को समर्पित नहीं करना इस पर्सन को कि भाई मैं तो बस तेरे लिए जी रहा था, मैं तो तेरे लिए जी रही थी और तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, है ना। ऐसा करोगे तो ये पर्सन आपके ऊपर फिर से हावी हो जाएगा। इसलिए इस पर्सन को ठीक से टैकल करना है। जैसे इसने आपको टैकल किया है उसी तरह से धीरे धीरे इसको मीठी मीठी गोलियां खिलानी है और उसके बाद में इसको हैंडल करना है इसी तरह से, ताकि ये सही तरीके से सही रास्ते पर चल सके। इसलिए आपको बहुत हर्ट किया है, अभी इसको आपकी याद सता रही है। जब वहां पर धक्के पड़ती है थर्ड पार्टी में, यानी कि फैमिली मेंबर्स में, तभी आपके पास आने की सोचता है। चाहे आपके पर्सन ऑन ऑफ की सिचुएशन में रहते हो, चाहे एक ही घर में रहते हो लेकिन ठीक से बिहेव नहीं करते होंगे, लेकिन अभी इनको आपकी याद क्यों आ रही है ना। सोचने वाली बात है कि जिस पर्सन ने इतने साल गुजार दिए, 10-10, 15-15 साल हो गए, 8-8, 9-9 साल हो गए, 6 साल हो गए, 4 साल हो गए, इस बंदे को तब आपकी याद नहीं आई, अब क्यों अचानक से ये बदल रहा है। इसके पीछे भी कुछ कारण है, हर चीज के पीछे कोई रीजन होता है, ठीक है। तो इस पर्सन को अपना जो है फायदा दिखता है हर चीज में, उसी की तरफ बढ़ता है ये। तो ध्यान से सोच समझ करके इसकी तरफ बढ़िएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आप इसको डाइवोर्स दे दीजिए, मैं ये नहीं कहती कि आप इससे बात ही ना करें, बात करें, लेकिन ठीक ठीक बात करें। इस बंदे को ये एहसास ना हो कि ये तो तुरंत ही वैसा हो जाता है बंदा कि भाई जिसको 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद बात करें तो फिर से वही हो जाएगा सेम वैसे ही। ऐसा इसको एहसास ना हो, ठीक है, ऐसा इसको एहसास ना हो। चलिए देखते हैं कि वाह, देखिए एक्शन लेना चाहिए। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ रिकंसिलिएशन लेकर आ रहे हैं तो आपको भी एक्शन लेना चाहिए, खुश होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट, आपको भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पर बैलेंस बनाने की जरूरत है। एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो और देखते हैं कि और आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। अभी ये पेशेंस रख रहे थे इतने टाइम से, अभी जो है प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि काफी टाइम से ये होप रख रहे थे। आपके लिए लकी 17 नंबर हो सकता है, 7 नंबर लकी हो सकता है, आपके लिए 5 लकी हो सकता है, 4, 6, 3 और 7 यानी कि 777 आपको दिखते होंगे, ठीक है। 8 लकी हो सकता है, 17, 8, 7 आपको दिखते होंगे। 0 न्यू बिगनिंग करना चाहता है, डिसेप्शन एंड एनवी।
ये होप के साथ आगे बढ़ रहा था बंदा, पेशेंस और प्लानिंग के साथ में चल रहा था कि भाई कभी तो सब कुछ ठीक होगा। बहुत टाइम बीत गया है, शायद इनको कुछ खुलासा हुआ है थर्ड पार्टी का, इनके फैमिली मेम्बर्स का, और इसी वजह से ये पर्सन जो है होप के साथ आगे बढ़ रहा था, प्लानिंग करके बढ़ रहा था। इसको ये समझ में आ गया कि लोग धोखा देते हैं, मेरे बहुत दुश्मन हैं जो मेरे रिश्ते को ख़राब कर रहे थे और मैं उनके साथ में था। इसी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई खुलासा आपके सामने हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कह सकता है कि मेरे पेरेंट्स ने हमारा ये रिलेशनशिप ख़राब करवाया है, क्योंकि मैंने बताया सिचुएशन जो भी थी आपको पहले बता दिया, इसीलिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस वो आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहती हैं, नई शुरुआत करना चाहती हैं, फिर चाहे कुछ भी हो। ठीक है, 0 नंबर का है, ये न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है, इसलिए आप भी रेडी हो जाइए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है एंजल्स के द्वारा कि एक्शन लीजिए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफीट, आपके पर्सन भी बहुत हारे हुए फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझे तो बहुत धोखे मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिसेप्शन एनवी का पहला कार्ड है, दूसरा ये कॉन्फ्लिक्ट का आ रहा है, डिफीट का आ रहा है। उनको वहाँ पर भी धोखा मिला है थर्ड पार्टी में। 5 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, 2 नंबर लकी हो सकता है। यहाँ पर फिर से 5 नंबर आया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। 555 उनको दिखता होगा, ठीक है, या आपको दिखता होगा। अभी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे। ओके, तो गाइज आपकी लाइफ में खुशी आएंगी, आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप गाइज रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।